राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। लड्डू गोपाल की सेवा में हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं हमें उनकी पूजा करके कोई फल तो नहीं मिलता है, उल्टा हमारा भारी नुकसान होता है। और हम जब घर में उनकी सेवा करते हैं तो हमारे मन में जो संशय रहता है कि कहीं उनको हम जो सेवा जैसी होनी चाहिए, जैसे लोग करते हैं वैसी सेवा हम नहीं करते हैं, और वैसी सेवा न होने की वजह से कहीं कहीं इनको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। ऐसे बहुत से भक्तों के मन में सवाल होते हैं जो कि लोग जानना चाहते हैं, जो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं। तो आज यही मैं जानकारी आप लोग को बताने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल जी की सेवा में हम आज कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं। तो देखिए, ठाकुर जी की सेवा करना परम सौभाग्य की बात है। बहुत से लोग लड्डू गोपाल की सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा कैसे करनी चाहिए, सेवा करने में कौन से नियम होते हैं, उसकी जानकारी हमें नहीं होती है, और जाने अनजाने में हम बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा जब भी आप करें, सच्चे मन से सच्ची लगन से करें। अब आजकल होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि अरे भगवान भाव के भूखे हैं। भक्त जो है, एक भक्त को भगवान बहुत जल्दी मिल जाते हैं। देखिए, ये भावना भी अपनी जगह सही है, लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में जो लिखा हुआ है कि भगवान की भी एक मर्यादा होती है। सेवा, अगर हम उनकी सेवा कर रहे हैं, अब सेवा का मतलब ये नहीं है, देखिए, से कि आप उसको उनको जैसे जब मन करे सुलाए, जब मन करे जगाए, जब मन करे भोग लगाए, जब देखिए, तब फिर इससे अच्छा है कि आप उनकी सेवा नहीं करें तो ज़्यादा सही है। क्योंकि हम क्या करते हैं, कभी मन किया तो उनको जो गलतियाँ आप लोग करते हैं वही मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग करते क्या है। लड्डू गोपाल जी को घर में ला दिया, सबसे पहले तो आप उनको डेली स्नान नहीं कराते, डेली वस्त्र नहीं पहनाते हैं, उनका श्रृंगार नहीं करते हैं। किसी दिन आपने उनका श्रृंगार कर दिया, किसी दिन नहीं किया। किसी दिन तो आप उनको स्नान करा देते हैं बहुत अच्छे से विधिवत, कई बार आप उनको स्नान कराना ही भूल जाते हैं। मान लीजिए कभी कभी चलता है जब आप बहुत परिस्थितियां ऐसी हो कि आप उनकी ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहे, तब आप मानसिक सेवा करिए। लेकिन बहुत बार लोगों को ऐसा होता है, लोगों के पास समय भी रहता है, तब भी लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं। कई बार आप उनका वस्त्र बदलते हैं, लेकिन रोज रोज आप उनका वस्त्र नहीं बदलते हैं। मन किया तो आपने बदल दिया, मन किया तो आप नहीं बदले। तो ऐसे ऐसे हम क्या करते हैं कि भगवान की सेवा करते हैं, बस ये है कि हमने लड्डू गोपाल जी को घर में ला दिया, इस वजह से हमें करना है। लेकिन आप देखोगे तो आपने गलती आप बहुत सारी करते हो। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखना, आज मैंने जो जो मैं गलती आपको बता रही हूँ वो गलती आप बिल्कुल मत करना ठाकुर जी की सेवा में। नहीं, आपकी उनकी सेवा का 1% भी फल नहीं मिलेगा, उल्टा आपको भारी ही नुकसान होगा। फिर आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी, फिर आपको लगेगा कि हमको लड्डू गोपाल जी को घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं कि मैंने जब से लड्डू गोपाल जी को घर में रखा है तब से परेशानी ही परेशानी आ रही है। तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो, ये इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो जो पहली गलती जो आप करते हैं, सुबह लड्डू गोपाल जी को जगाना। देखिए, यदि आप लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं तो अगर आप उनको 7 बजे जगाते हैं तो 7 बजे जगाइए, 8 बजे जगाते हैं तो 8 बजे जगाइए, 8:30 बजे तक भी आप जगाते हैं तब भी आप ठीक है, आप उनको जगाइए। लेकिन एक नियम रख लीजिए कि आप उसी टाइम उनको जगा रहे हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आप उनको टाइम से जगाइए, टाइम से उनको सुबह सुबह पानी पिलाइए, समय से उनको आप स्नान कराइए। और स्नान भी आप उनको जैसे कराते हैं, अगर रोज़ आप पंचामृत से स्नान नहीं कराते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कभी कभी हफ्ते में आप उनको पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। दूध दही गंगा जल मिला के अपने ठाकुर जी को आप स्नान जरूर कराइए। यदि आपके पीतल के लड्डू गोपाल जी हैं तो आप स्नान कराइए। यदि आपके बहुत से लोग के आजकल हर तरीके के लड्डू गोपाल जी मिलते हैं तो
ये दूसरे हैं जैसे संगमरमर के या उनके उनके आप ऊपर आप सिंपल पानी से भी स्नान करा सकते हैं। अब हुआ कि आपका वस्त्र बदलना, तो देखिए आप डेली वस्त्र नहीं बदलते हैं। देखिए अगर आप सचमुच में आप वर्किंग है, आपके पास टाइम नहीं है, तब तो ठीक है कि आपने किसी दिन उनका ठाकुर जी का वस्त्र बदला, किसी दिन नहीं बदला, आपने उनसे क्षमा मांग ली। लेकिन यदि आपके पास समय है तो आप उनका डेली वस्त्र बदले, डेली उनका सुंदर सा श्रृंगार करिए। ठाकुर जी को श्रृंगार करना बहुत ही प्रिय है, तो आप उनका श्रृंगार जरूर करें। बहुत से लोग यही गलतियां करते हैं कि उनका श्रृंगार नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, ठाकुर जी का मन बहुत दुखी रहता है, क्योंकि हमेशा से लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार करवाना बहुत ही प्रिय है। और ठाकुर जी हमेशा से देखेंगे आप, जैसे राधा जी 16 श्रृंगार करती थी, वैसे ही ठाकुर जी भी 16 श्रृंगार करते हैं। तो ठाकुर जी का श्रृंगार आपको जरूर ही करना चाहिए, ये गलती आप बिल्कुल ना करें। श्रृंगार करने के बाद आप उनको पहले भी इत्र सेवा दे सकते हैं और बाद में भी दे सकते हैं, यानी कि आप इत्र सेवा उनको दे सकते हैं। इत्र सेवा से ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं। तो जब उनका आप सुंदर से श्रृंगार कर ले तो उनके कपड़ों में थोड़ा सा इत्र जरूर लगाएं। उसके बाद आपको उनको आईना, शीशा जरूर दिखाना है कि ठाकुर जी आप देख लो, आप कैसे लग रहे हो, प्यारे लग रहे हो। तो ऐसी भावना के साथ आपको उनको शीशा दिखाना है। और उसके बाद आपको उनकी आरती करनी है ठाकुर जी की। और आरती से पहले आपको उनको दूध पिला देना है, ताकि ठाकुर जी को भूख न लगे। उसके बाद क्योंकि वो छोटे बाल रूप में हैं और बालक को भूख लग जाती है, तो माखन मिश्री का भोग आप ज़रूर लगाएं। डेली मिश्री माखन नहीं निकलता तब भी आप उनको भोग, कभी हफ्ते में एक बार माखन निकाल के उनको ज़रूर खिलाइए। उसके बाद यदि आपके घर में बिना लहसुन प्याज के खाना बनता है, शुद्ध शाकाहारी, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। और लहसुन प्याज वाले बर्तन में भोग लगाए कि नहीं, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए सबसे ज़रूरी बात ये होता है कि ठाकुर जी की सेवा हम कैसे करें, किस भाव से करें, कितने मन से करें। जितनी मन से, जितनी सच्ची लगन से हम उनकी सेवा करते हैं, ठाकुर जी उतने ही प्रसन्न होते हैं। और अब जब उनकी हम सेवा ही नहीं सही से कर पा रहे, जब उनको कहीं न कहीं कष्ट हो रहा है, तो हमें भी तो कष्ट मिलेगा, हम भी तो कहीं न कहीं उसके भागीदारी होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप लड्डू गोपाल जी को ना रखें। यदि आपके पास समय नहीं है तो शौक बस ठाकुर जी को रखने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास समय है उनकी सेवा करने के लिए, तभी आप उनको घर में रखें। देखिए भावना होती है तो लोग 2-4 भी, जैसे मैंने 3 लड्डू गोपाल जी, 1 राधा रानी जी रखा है, सबकी सेवा मैं करती हूँ। और यदि आपके पास भावना उतने ठाकुर जी की सेवा नहीं करने की है, तो आप एक ही ठाकुर जी को रखकर उनकी सेवा कर सकते हैं। और उनको भोग लगाइए तरह तरह के मौसमी फलों का सब। और आप उनको ड्राई फ्रूट्स, मखाना हो गया, इन सब चीज़ों का भी भोग आप अपने ठाकुर जी को लगा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप जब भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करें तो विशेष ध्यान दें, ताकि जो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा में गलतियां करते हैं और उन गलतियों के वजह से कहीं ना कहीं आपको भारी नुकसान होता है। तो जानकारी आप लोग को कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में राधे राधे आप लोग ज़रूर बोलिएगा। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।